अर्धनारीश्वर, मां पार्वती और भगवान शंकर के प्रत्यक्ष रूप की व्याख्या का चौथा भाग। अब आगे सुनिए। कालिका पुराण में पार्वती, जिन्हें यहाँ गौरी कहा जाता है, का वर्णन है कि जब उन्होंने शिव में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें शिव पर बेवफाई का संदेह हुआ। वैवाहिक विवाद छिड़ गया लेकिन जल्दी ही सुलझ गया, जिसके बाद पार्वती ने शिव के साथ उनके शरीर में अनंत काल तक रहने की कामना की। इसके बाद ये दिव्य जोड़ा अर्धनारीश्वर के रूप में विलीन हो गया। केवल शाक्त पंथ से जुड़ी कहानियों में, जिसमें देवी को सर्वोच्च माना जाता है, यह उनका शरीर है, शिव का नहीं, जो नर और मादा हिस्सों में विभाजित होता है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और महिला सिद्धांत अविभाज्य हैं। समग्र रूप ब्रह्मांड में विरोधों की एकता को व्यक्त करता है। अर्धनारीश्वर का पुरुष आधा भाग पुरुष और स्त्री आधा भाग प्रकृति है। पुरुष ब्रह्मांड का पुरुष सिद्धांत और निष्क्रिय शक्ति है, जबकि प्रकृति महिला सक्रिय शक्ति है। दोनों लगातार एक दूसरे को गले लगाने और घुलने मिलने के लिए तैयार रहते हैं, हालांकि बीच की धुरी से अलग हो जाते हैं। पुरुष शिव और प्रकृति शिव की ऊर्जा शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अर्धनारीश्वर समग्रता, जो द्वंद्व से परे है, ईश्वर में पुरुष और महिला की द्विएकता और सर्वोच्च सत्ता की उभयलिंगिता और इसलिए गैरद्वैत का प्रतीक है। ये बताता है कि भगवान शिव और पार्वती दोनों हैं, पुरुष और महिला दोनों, पिता और माता दोनों, अलग और सक्रिय दोनों, भयानक और सौम्य दोनों, विनाशकारी और रचनात्मक दोनों, और ब्रह्मांड के अन्य सभी द्वंद्वों को एकीकृत करते हैं। जहां अर्धनारीश्वर प्रतिमा में शिव की माला उन्हें तपस्या और आध्यात्मिकता से जोड़ती है, वहीं पार्वती का दर्पण उन्हें भौतिक मायावी दुनिया से जोड़ता है। अर्धनारीश्वर जीवन के दो परस्पर विरोधी तरीकों में सामंजस्य स्थापित करता है। तपस्वी का आध्यात्मिक तरीका, जैसा कि शिव द्वारा दर्शाया गया है, और गृहस्थ का भौतिकवादी तरीका, जैसा कि पार्वती द्वारा दर्शाया गया है, जो तपस्वी शिव को विवाह में आमंत्रित करता है, और सांसारिक मामलों का व्यापक दायरा। पार्वती में सन्निहित अपनी शक्ति पर शिव की परस्पर निर्भरता भी इस रूप में प्रकट होती है। अर्धनारीश्वर बताता है कि शिव और शक्ति एक ही है। ये व्याख्या जावा और पूर्वी मलय द्वीप समूह में अर्धनारीश्वर छवियों के साथ पाए गए शिलालेखों में भी घोषित की गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी अर्धनारीश्वर की छवि में प्रकट पुरुष और महिला प्रकृति की पहचान और समानता पर जोर देता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि महान शिव सर्वस्व हैं, उनकी ऊर्जा यानी उनकी शक्ति से अविभाज्य हैं और लिंग से परे हैं। सभी संस्कृतियों में अर्धनारीश्वर जैसी उभयलिंगी आकृतियां पारंपरिक रूप से प्रजनन क्षमता और प्रचुर विकास से जुड़ी हुई हैं। इस रूप में प्रकृति के साथ अपने शाश्वत आलिंगन में शिव प्रकृति की शाश्वत प्रजनन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे वह अपनी प्रजनन क्षमता खोने के बाद पुनर्जीवित करते हैं। यह एकता में द्वैत है। इसका अंतर्निहित सिद्धांत यौन द्वैतवाद है। अक्सर अर्धनारीश्वर का दाहिना भाग पुरुष और बायां भाग स्त्री होता है। बायां भाग हृदय का स्थान है और अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता जैसी स्त्री विशेषताओं से जुड़ा है, जबकि दायां भाग मस्तिष्क और मर्दाना गुण, तर्क, वीरता और व्यवस्थित विचार से जुड़ा है। अर्धनारीश्वर में अक्सर स्त्री की बराबरी नहीं की जाती। पुरुष देवता, जो आदि स्त्री है, वो एक आश्रित इकाई बनी हुई है। अर्धनारीश्वर सारता शिव है, पार्वती नहीं। ये पौराणिक कथाओं में भी परिलक्षित होता है, जहाँ पार्वती शिव का हिस्सा बन जाती हैं। यह इसी तरह प्रतीकात्मकता में भी परिलक्षित होता है। शिव के पास अक्सर दो अलौकिक भुजाएं होती हैं और पार्वती के पास केवल एक सांसारिक भुजा होती है। अर्धनारीश्वर शिव के सबसे लोकप्रिय प्रतीकात्मक रूपों में से एक है। ये पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में शिव को समर्पित कमोबेश सभी मंदिरों और तीर्थस्थलों में पाया जाता है।
लिंग पुराण दुनिया के विनाश के बाद शिव के साथ मिलन पाने और इस तरह मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्तों द्वारा अर्धनारीश्वर की पूजा करता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित अर्धनारी नाटेश्वर स्तोत्र एक लोकप्रिय भजन है। तमिलनाडु के नयनार संत भजनों में देवता की स्तुति करते हैं, जबकि 8वीं शताब्दी के नयनार संत सुंदरार कहते हैं कि शिव हमेशा देवी माँ से अविभाज्य हैं। 7वीं शताब्दी के एक अन्य नयनार संत संबंदर बताते हैं कि कैसे शाश्वत स्त्री न केवल उनकी पत्नी है बल्कि वह उनका हिस्सा भी है। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक कालिदास लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ने अपने रघुवंश और मालविकाग्निमित्रम के आह्वान में अर्धनारीश्वर का उल्लेख किया है और कहा है कि शिव और शक्ति शब्द और अर्थ की तरह अविभाज्य हैं। 9वीं शताब्दी के नयनार संत माणिक्यवाकर ने अपने भजनों में पार्वती को शिव के परम भक्त की भूमिका में प्रस्तुत किया है। वो कई बार अर्धनारीश्वर की ओर संकेत करते हैं और एक भक्त का अंतिम लक्ष्य शिव के साथ एकजुट होना मानते हैं, क्योंकि पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में है। अर्धनारीश्वर का महात्म्य समाप्त। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।